राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। ऋषि पंचमी की पूजा विधि का वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप उसे देख लीजिएगा। कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे और अपने हाथ में फूल ले लेंगे। खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं, तो फूल हाथ में लेके हम ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गाँव में एक पंडित और पंडिताइन रहते थे। एक दिन पंडित ने ऋषियों को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया और उसी दिन पंडिताइन मासिक धर्म की अवस्था को प्राप्त हो गई। अब ऐसी अवस्था में वो भोजन कैसे बनाए? भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और पूछा कि मासिक धर्म की अवस्था में मैं भोजन कैसे बनाऊं? ऋषियों को भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया है, तो अगर भोजन नहीं बनाएंगे तो ऋषि क्रोधित हो जाएंगे। अब पड़ोसन ने कहा कि तुम ऐसा करो, 7 बार नहाकर 7 बार कपड़े बदल लो और उसके बाद भोजन बना दो। वो घर आई और अगले दिन उसने 7 बार नहा के 7 बार कपड़े बदले, उसके बाद ऋषियों के लिए भोजन बना दिया। सभी ऋषि घर पर आ गए, उनको सत्कार सहित बिठाया गया। जैसे ही भोजन परोसा, ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भोजन में कीड़े चल रहे हैं। ऋषियों को आभास हो गया कि भोजन किस अवस्था में बनाया गया है। ऋषि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पंडित पंडिताइन को श्राप दे दिया, जिसके कारण पंडित पंडिताइन पशु योनि को प्राप्त हुए। पंडिताइन कुतिया बनी और पंडित बैल बना। वो दोनों कुतिया और बैल के योनि में अपने बेटे के घर पर ही रहने लगे। घर में जो भी बचा कुचा होता, बेटे की बहू उन दोनों को डाल देती, वो दोनों खा लेते थे। एक दिन बेटा श्राद्ध कर रहा था। बैल ने कहा, आज हमारा पुत्र हमारे लिए श्राद्ध कर रहा है, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा। कुतिया और बैल दोनों बहुत खुश हो गए। पंडित के बेटे की बहू ने बहुत तरह के स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। किसी काम से जैसे ही वो घर से बाहर गई, एक सांप आया और खीर में अपना विष छोड़ के चला गया। कुतिया ये सब देख रही थी। कुतिया ने सोचा कि अगर पंडित इस खीर को खाएंगे तो वो जहर की वजह से मर जाएंगे और उसका पाप मेरे बेटे बहू को लगेगा। अपने बेटे बहू को पाप से बचाने के लिए कुतिया ने उस खीर के बर्तन पर अपना मुंह लगा दिया। कुतिया जब खीर के बर्तन पर मुंह लगा रही थी तो पंडित के बेटे की बहू ने उसे देख लिया। क्रोध में आकर उसने कुतिया की खूब पिटाई की और सारा खाना बाहर फेंक दिया। रोजाना तो बचा हुआ खाना बैल और कुतिया को खिला देते थे, लेकिन आज क्रोधवश उसने सारा खाना बाहर फेंक दिया। बैल को और कुतिया को कुछ भी नहीं खिलाया। बैल और कुतिया पूरा दिन भूखे रहे। पंडित के बेटे की बहू ने दोबारा खाना बनाया और सभी पंडितों को जिमा दिया। रात को जब बैल खेतों से घर आया तो कुतिया ने कहा कि आज तो मैं पूरा दिन भूखी रही हूँ। मैंने तो अपने बेटे बहू को पाप से बचाने के लिए खीर के बर्तन पर मुंह लगाया था, लेकिन आज मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। तभी बैल बोला कि तुम्हारे ही पापों की सजा मैं भी भुगत रहा हूँ। आज बेटे ने भी मुझे कुछ खाने को नहीं दिया और मेरी बहुत पिटाई की। उनकी ये सारी बातें पंडित का बेटा सुन रहा था। अपने माँ बाप को ऐसी अवस्था में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। सबसे पहले उसने अपने माता पिता को भोजन कराया। उसके बाद वो जंगल में निकल गया। वहां जाके ऋषियों के पास गया और उनसे पूछा कि मेरे माता पिता इस योनि में क्यों हैं, किस पाप की वजह से उन्हें ये योनि प्राप्त हुई है और इस योनि से छुटकारा कैसे मिल सकता है। तब ऋषियों ने बताया कि तुम्हारी माँ ने मासिक धर्म की अवस्था में ऋषियों के लिए भोजन बनाया था, जिसकी श्राप की वजह से उनको ये योनि प्राप्त हुई है। और अगर तुम और तुम्हारी पत्नी ऋषि पंचमी का विधि पूर्वक व्रत करें और उस व्रत का सारा पुण्य फल अपने माता पिता को दे दें तो वो इस योनि से मुक्त हो जाएंगे। पंडित के बेटा बहू ने पूरी विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत पूजन किया और व्रत पूजन का पूर्ण फल अपने माता पिता को दे दिया। ऋषि पंचमी के व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता बैल और कुतिया की योनि को छोड़कर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। उन दोनों की मुक्ति हो गई। जो भी महिला विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है, उसे जाने अनजाने मासिक धर्म में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करती है। इसलिए ऋषि पंचमी का व्रत पूजन सभी महिलाओं को जरूर करना चाहिए। ये थी ऋषि पंचमी की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में मेला लगा था। सब मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने जिद कर ली कि माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। उसकी माँ बोली नहीं बेटा तुम मेले में मत जाओ, बहुत छोटी हो, गिर पड़ जाओगी तो चोट लग जाएगी।
लेकिन लड़की ने जिद पकड़ ली कि नहीं माँ, मैं तो मेले में जाऊंगी। उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम खा लेना। छोटी सी लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। जाके गणेश जी के सामने बैठ गई। हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। सब लोग मेले से घर वापस जाने लगे। मेला बिछड़ने लगा, लेकिन लड़की वहां से नहीं उठी। सबने उसे चलने के लिए कहा, लेकिन वो बोली कि जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। गणेश जी ने सोचा कि ये तो नहीं जाएगी, और ये नहीं जाएगी तो इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बच्चे के रूप में आए और बोले कि ये लो, तुम्हारा लड्डू खाया और ये तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगना है। लड़की ने मन में सोचा कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, बैल मांगू, खेत मांगू, हवेली मांगू, महल मांगू, धन मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। अब लड़की ऐसे सोच रही थी, तभी वो छोटा सा लड़का बोला कि तुमने जो जो सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो माँ ने कहा, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी। वो बोली, माँ तुमने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने ये सारी बात बताई, उनके घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। जो जो लड़की ने सोचा था वो सारी चीजें हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की मनोकामना पूरी की, जैसे उनके घर को अन्न धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी सब मनोकामना पूर्ण करना और सबके घर को अन्न धन से भरना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से ऋषि पंचमी की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हाथ में फूल लिया है वो फूल हम सप्त ऋषियों को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें कथा सुननी है, और कथा सुनने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। फ्रेंड्स, ये थी ऋषि पंचमी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।